हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अफेयर्स 5 अक्टूबर 2021 की, मेरे यानी मिस्टर अक्षय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच वर पेपर्स लीक्ड दैट आर रिलेटेड टू अ टैक्स हेवन? द आंसर इज पांडोरा पेपर्स। हाल ही में कौन से पेपर लीक हुए जो टैक्स हेवन से संबंधित हैं? तो उनका नाम है भानुमति पत्र। हाल ही में भानुमति पत्र पेपर है जो कि न लीक हो गए हैं टैक्स, और जो कि टैक्स हेवन से संबंधित है। देखिए, इसको याद करने की बेहतरीन और बढ़िया धमाकेदार ट्रिक ये है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ यानी भाड़ में जाओ, जबकि भाड़ में होता है नरक, तो नरक का उल्टा क्या होता है? हेवन। हेवन यानी स्वर्ग। तो यानी वो पत्र क्या हो गए? भाड़ में चले गए। भाई लीक हो गए तो पत्र क्या हो गए? भाड़ में चले गए। तो सॉरी गैस। तो क्या है कि ना वो टैक्स हेवन से संबंधित है। भाड़ में जाओ यानी भाड़ में जाओ का मतलब भा यानी भाड़ में जाओ, और भा यानी भानुमति, यानी भानुमति से यानी भा से बन गया भाड़ में जाओ, और भाड़ में जाओ से यानी भाड़ में जाओ का उल्टा क्या होता है? भाड़ में जाओ मतलब ये होता है नरक में जाओ। ठीक है, नरक में जाओ, और उसका उल्टा क्या होता है? हेवन यानी स्वर्ग में जाओ। तो जस्ट अपोजिट हम लोग सोचेंगे, हेवन यानी टैक्स हेवन से संबंधित है कौन सा पेपर? भानुमति पत्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाल ही में भानुमति पत्र यानी रिसेंटली पांडोरा पेपर्स विच वर पेपर्स आर लीक्ड दैट आर रिलेटेड टू अ टैक्स हेवन। ठीक है, हाल ही में भानुमति पत्र ऐसे पेपर हैं जो कि ना पेपर लीक हुए हैं और टैक्स हेवन से वो संबंधित थे। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ कंजर्वेशन प्रोग्राम फ्रॉम इन डेंजरस ब्लैक बक्स? द आंसर इज बिहार। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय ब्लैक बक्स के लिए एक संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वो है बिहार। बिहार के लिए देखिए, याद करने की क्या ट्रिक है? बा से होता है बिहार, और बा से होता है ब्लैक, और बा से होता है बक्स। यानी ब्लैक बक्स किसमें? ब्लैक बक्स के लिए जो जो एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, वो किसने किया है? बिहार ने किया। यानी बी से बिहार और बी से ब्लैक बक्स। ठीक है, यानी बी से ब्लैक और बी से बक्स। बिहार में भैया वैसे भी जो है सब बिहारी रहते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो क्या है मतलब वो अच्छे होते हैं, ये बात मैं खुशी बता रहा हूँ, हंस के मैं खुशी जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है ना, ब्लैक बक्स यानी ब्लैक यानी बिहार, और बक्स यानी बिहार, यानी ब्लैक यानी बी भी बिहार से शुरू होता है और बी भी ब्लैक से शुरू होता है, बी भी बक्स से शुरू होता है और बी भी बिहार से होता है, यानी ब्लैक बक्स यानी बिहार। यानी बिहार राज्य सरकार ने लुप्त प्राय ब्लैक बक्स जो हैं, यानी जो लुप्त हो रहे हैं ब्लैक बक्स, उनके लिए एक संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे अराउंड द वर्ल्ड? 4 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अक्टूबर अराउंड द वर्ल्ड, यानी विश्व पशु कल्याण दिवस विश्व भर में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? तरीका क्या है दोस्तों, समझिए। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ना पशु यानी गाय भैंस, ये सब क्या है? पशु है। ठीक है, तो ना इसको याद करने के ना देखो तरीका ये है कि ना इन सब के क्या होते हैं? 4 थन होते हैं। 4 थन होते हैं, और उन्हीं थनों से क्या होता है? दूध निकलता है, और जो है पूरा संसार पीता है, जिसको हम लोग पी के क्या हो जाते हैं? पौष्टिक हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। तो गाय के भी 4 थन, भैंस के भी 4 थन, इन सब के क्या होते हैं? 4 थन होते हैं, और ये सब पशु के ही कैटेगरी में या पशु की ही जो है सीरीज में आते हैं, पशु के ही वर्गीकरण में या पशु के वर्ग में आते हैं। तो इनको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि 4 थन गाय के भी और 4 थन भैंस के भी, और के भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पशु की। तो हम ये इस ट्रिक को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ना 4 अक्टूबर यानी 4 थन होते हैं, तो क्या है कि जो है 4 थन गाय के और 4 थन भैंस के, तो इस वजह से विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली इनऑग्रेटेड द इंडिया पवेलियन एट द दुबई एक्सपो 2020? द आंसर इज पीयूष गोयल। हाल ही में दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है। इसकी ट्रिक नहीं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्रॉम अक्टूबर 2 to October 8
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? वाइल्ड लाइफ वीक। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। इसको याद करने की देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है, 2 थन जिसके होते हैं वो भी जीव में आता है, और जिसके 8 थन होते हैं, जिसके 6 थन होते हैं, जिसके 4 थन होते हैं, वो भी क्या होता है? जीव में आता है, यानी वो भी क्या होता है? एक वाइल्ड लाइफ में होता है। तो वाइल्ड लाइफ मतलब जिसकी लाइफ कैसी? वाइल्ड की तरह, यानी जंगली की तरह, यानी जो जंगल में रहते हैं उनकी जीवन कैसे होगा? जंगली की तरह होगा। ठीक है, कहते हैं ना जंगली हो क्या, मतलब जैसे लड़ाई में भाई बहन कहते हैं, भाई भाई या भाई बहन या बहन भाई, ठीक है, जो भी समझ लो अपने अनुसार, ठीक है, बहन बहन जो भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्या कहते हैं? जंगली हो क्या, मतलब जानवरों की तरह लड़ाई कर रहे हो। तो वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगलों में जो रहते हैं उन लोगों की तरह जीवन। ठीक है, तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसको याद करने की बिल्कुल ताज़ा तरीन और बिल्कुल मज़ेदार तरीका क्या है दोस्तों, ये है कि ना 2 थन बकरी के होते हैं, ठीक है, 4 थन पशु के होते हैं, 4 थन, अभी मैंने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया जिसमें था कि जो है विश्व पशु कल्याण दिवस, ठीक है, अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आप लोगों ने देखा होगा विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैंने इसकी ट्रिक आप लोगों को यही बताई थी, अगर आप लोग को याद हो, कि पशु के भी 4 मतलब पशु के 4 थन, जैसे गाय भैंस है ना, तो वही चीज़ है इसमें भी कि ना जो है 2 अक्टूबर को कैसे याद रखेंगे कि यानी जो है 2 3 4 5 6 7 8, अरे गिनो चचा, उंगली पे गिनो, 2 से 8 तक क्या होते हैं? अक्टूबर तो पूरा 31 तक होता है, लेकिन हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं 2 से 8 अक्टूबर तक। तो क्या है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो देखो 2 अक्टूबर यानी 2 थन किसके होते हैं? बकरी के होते हैं। 4 यानी 4 जो है थन किसके होते हैं? गाय भैंस के होते हैं। 6 थन यानी कुत्ते के होते हैं। बकरी भी पशु में आती है, यानी सॉरी बकरी भी जीव में आती है, वन्य जीव में, और कुत्ता भी आता है जिसके 6 थन होते हैं, और जिसके 2 थन होते हैं बकरी भी आती है, और गाय भैंस भी आती है जिसके 4 थन होते हैं। और रही 8 अक्टूबर तो एक कुत्ता और एक बकरी को मिला के आप लोग क्या हो जाएंगे? 6 और 2 8, यानी 8। तो यानी ना इस तरह से देखिए 2 4 और 6, यानी ये जो है 2 से 8 तक के की बजाय मैंने 2 से 6 तक तो आप लोग को याद करा दिया है। 2 अक्टूबर यानी 2 थन बकरी, 4 अक्टूबर यानी 4 थन गाय और भैंस, 6 अक्टूबर यानी जो है क्या 6 अक्टूबर, हाँ 6 थन यानी कुत्ते के। ठीक है, तो है ना, बाकी 8 अक्टूबर तक तो आप लोग याद रख ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 6 क्वेश्चन है, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू inaugurated the country's first sports आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया इन गुजरात। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात में देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। इसको याद करने की धमाकेदार और बढ़िया मसालेदार तरीका क्या है कि जब पहले जो है ये खेल मंत्री थे, यानी ये खेल का इनको बड़ा आइडिया है, तो उस वजह से क्या है कि ये किरण रिजिजू जो है ने ही उद्घाटन किया किसका? स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स यानी खेल, देखिए बन गई ना ट्रिक, यानी किरण रिजिजू जो है पहले खेल मंत्री रह चुके हैं, यानी इनको खेल का बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो इन्होंने स्पोर्ट्स यानी खेल का ही उद्घाटन किया, यानी स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया। कहाँ किया है? गुजरात में, वहीं जाके अपने मोदी हैं। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, यू ग्रो कैपिटल हैज़ साइंड a co-lending agreement with IDBI Bank on the occasion of the bank's 58th फाउंडेशन डे। यू ग्रो कैपिटल ने बैंक के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर IDBI बैंक के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसको याद करने की बिल्कुल रॉकेट में पॉकेट, ठीक है भैया, वैसी ट्रिक है, कैसी मतलब रॉकेट में पॉकेट की तरह क्या है, बिल्कुल फाड़ देगी, यानी सारी ट्रिकें जो है इधर उधर कर देगी। यही बस एक तरीका पूरे भारत में चाहेगा, किसका? मिस्टर अक्षय का। और चैनल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो ना अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो, मेरा कोई भी क्वेश्चन या मेरी आवाज़ या कुछ भी आंसर भी गलत हो, या कुछ भी जैसे भी आप लोगों को इनकम्फर्टेबल हो, या आप लोगों को सही ना लग रहा हो वीडियो, तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, और बगल वाला जो घंटा ना भी उसको कई सही से दबा देना ताकि वो दबा रहे, ठीक है, उठ ना पाए।
ठीक है। तो देखो यू ग्रो कैपिटल, हाँ देखो 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 दोस्तों इसको याद करने का तरीका ये है कि ना IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी ऐसा बैंक जो कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है, जो लोन देता है। तो इंडस्ट्री में क्या लगता है, कैपिटल, ठीक है। और यूग्रो कैपिटल भी क्या है, कंपनी का नाम है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं IDBI बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किए। 8th क्वेश्चन है, मणिपुर गवर्नमेंट टाटा टेक्नोलॉजीज ज्वाइन हैंड्स टू ट्रांसफॉर्म टेक्निकल ट्रेनिंग इन करेज इनोवेशन। मणिपुर सरकार टाटा टेक्नोलॉजीज ने, एक मिनट दोस्तों, मणिपुर सरकार टाटा टेक्नोलॉजीज ने तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ मिलाया। टाटा तो भैया हर जगह टाटा ही टाटा है, वो इस समय क्या है, मणि की तरह चमक रहा है, ठीक है भैया, हर जगह टाटा। एयरलाइंस भी टाटा की, नमक भी टाटा का, मसाला भी टाटा के, ट्रक भी टाटा के है, तो क्या वो मणि की तरह चमक रहा है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ना मणिपुर सरकार टाटा टेक्नोलॉजीज ने मणिपुर सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ मिलाया है। 9th क्वेश्चन है, BC पटनायक टेक्स चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। BC पटनायक ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसको याद करने की बिल्कुल मज़ेदार और आसान सी तरीका क्या है, ये है कि पटनायक, नायक यानी लायक वो जो कि LIC में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। या आप को जिस भी इंस्टीट्यूट में या जिस भी मतलब एक प्राइवेट फर्म या सरकारी फर्म में भरोसा, अगर आप उसमें निवेश कर रहे हो तो क्या है कि जो है एक क्या है, वो एक लायक आदमी, यानी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाद में उसको बढ़ के पैसा मिलेगा। वो बढ़े ना बढ़े बात एक अलग की है, लेकिन क्या है, वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वो बाद में बढ़ के पैसा मिले। वो अपने पैसे को बचत कर रहा है यानी सेव कर रहा है। तो सेव भैया कर रहा है, यानी महंगाई के दौर में भैया सेव कर लो, वही अच्छी बात है। तो वही क्या लायक है। तो BC पटनायक को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करवाया गया है कि आप भैया ग्रहण करिए। कर्नल मामाडी डुबोया वॉज स्वर्न इन एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ गिनिया। कर्नल मामाडी डुबोया ने तटीय पश्चिमी अफ्रीका देश गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।